सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। अब बीती रात की बात करते हैं, जहां हम लोग बड़े डिटेल में बात कर रहे थे कि नफासत का शहर है, नज़ाकत का शहर है, अदब का शहर है, तहजीब का शहर है लखनऊ। और लखनऊ जो है अपने ही घर में बड़ा उसको शर्मसार होना पड़ा, क्योंकि वो बाहर हो चुके हैं प्लेऑफ की रेस से। लखनऊ एक और टीम हो गई है इस सीज़न में जो अब प्लेऑफ की रेस में नहीं है, जहां चेन्नई है, जहां राजस्थान है, जहां कोलकाता है, जहां हैदराबाद है, यानी वो टीमें जो इस बार प्लेऑफ में नहीं होंगी, उसकी रेस में वो नहीं है। क्या हुआ वहां पर? यह हुआ कि हैदराबाद ने 6 विकेट से जीत हासिल की। लखनऊ ने हैदराबाद को 206 रन का लक्ष्य दिया था, हैदराबाद ने 4 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। और बड़ा शानदार परफॉर्मेंस, दोनों बल्लेबाजी दोनों तरफ से अच्छी देखने को मिली। शुरुआत दोनों टीमों की अच्छी हुई, लेकिन फिर जो आप हैदराबाद की टीम को जिस तरह से आकलन करना चाहिए, शायद वो आकलन करने में लखनऊ की टीम चूकी। हैदराबाद की टीम वो टीम है जो 280 रन के पार भी चली जाती है। उसके लिए अगर आप लक्ष्य सेट कर रहे हैं तो आपको फिर 230 रन तक जाना चाहिए था, लेकिन टीम जो है लखनऊ की वो रुक गई 205 रन पर ही। यानी विरोधी की ताकत को थोड़ा सा कमतर करके आंका, ऐसा अब लग रहा है। लेकिन ये हम मैच के बाद बात कर रहे हैं, मैच के समय दिमाग में क्या था ये अभी कहना मुश्किल है। चलिए, हैदराबाद के लिए अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी का जो अपडेट चल रहा है उस पर भी जिक्र कर लेते हैं। 20 गेंद पर उन्होंने 59 रन बनाए, 6 छक्के 4 चौके, यानी छक्के ज्यादा चौके कम। 295 की स्ट्राइक रेट, यानी अगर 100 गेंद तक बल्लेबाजी कर लेते तो उनके नाम के आगे 295 रन होते। ये स्ट्राइक रेट का जो फॉर्मूला होता है वो हमने आपको बता दिया। ईशान किशन 35 रन, हेनरिक क्लासन 47 रन और कमिंदु मेंडिस ने भी 32 रन का योगदान दिया। तो कुल मिला के अगर देखा जाए अंकिता, तो मुझे लगता है जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ये ठीक है कि हैदराबाद की टीम इस बार उस लय में नहीं रही पूरे सीजन में जिस लय शुरुआत किया था उन्होंने, पहला मैच खेला था उस तरह से, लेकिन फिर वो जो उसकी साख है, वो जो उसकी धाक है, उस तरह से नहीं खेल पाई। बावजूद इसके जब आप ऐसी टीम के विरोध में मैदान में उतर रहे हैं, उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, आपके पास है, आपका स्टेक है, आपके पास चांसेस अभी भी हैं कि आप प्लेऑफ में पहुंच सकते हैं। तब शायद जिस तरह से एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए थी लखनऊ की टीम को, वो 205 रन बनाकर खुश नहीं होना चाहिए था। अगर वो 225-230 रन होते तो शायद आप इस मैच में बने रहते, क्योंकि ये नहीं भूलिएगा कि मैच 10 गेंद पहले ही हैदराबाद ने खत्म कर दिया था। अगर 230 भी होता तो शायद चेज हो जाता, लेकिन थोड़ा सा घबराहट, थोड़ी सी हबड़ाहट तब वहां दिखाई देती। बिल्कुल। और देखिए, मतलब स्टार्टिंग जो है वो लखनऊ की टीम को बहुत बढ़िया मिल गई थी। मतलब 115 पर अगर आपका एक विकेट गिरता है तो आप मतलब गेम में थे, लेकिन उसके बाद जो आपका मिडिल ऑर्डर है वो कोलैप्स होता है। और फिर आपको पता है कि भाई जब मिडिल ऑर्डर कोलैप्स होता है और वहाँ से रन नहीं बनते, तो ये जो हम बात करते हैं मार्जिन के 30 या 35 रन जो है वो थोड़े से और बन जाते हैं, तो शायद ये गेम जो है वो लखनऊ के फेवर में जाता। लेकिन हम बार बार अपने शो में यही बात करते हैं कि भाई जो निचले क्रम की टीमें होती हैं वो कहती है कि हम तो डूबे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। तो वैसा ही हैदराबाद की टीम ने भी लखनऊ के साथ किया। और लखनऊ की टीम में वो दमखम है, मतलब उनके जो टॉप ऑर्डर है उनका चलना, हर एक मैच में उन्होंने थोड़े थोड़े रन्स तो बनाए, लेकिन वही बात होती है जो उनका मिडिल ऑर्डर है वो मतलब अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पाए। हैदराबाद की टीम ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया। और जो पहला मैच हम बात कर रहे थे वो भी लखनऊ के साथ ही हुआ था। 286 रन जो है यहाँ पर बना दिए थे हैदराबाद की टीम ने। ईशान किशन का वो शतक भी आया था पहले मैच में। तो ये जब पता है कि आपकी टीम में वो दमखम है, और जब टीमें प्ले ऑफ के रेस से बाहर हो जाती है तो और भी खतरनाक हो जाती है, जैसा कि हैदराबाद की टीम में देखने को मिला। अब यही है कि उतना अच्छा प्रदर्शन भी नहीं था लखनऊ की टीम का। मतलब अगर हम बात करें तो विदेशी प्लेयर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया। निकोलस पूरन, मिचेल मार्श ने अच्छी बल्लेबाजी की। और जो बार बार बात होती है कि वो टैग है जो 27 करोड़ वाला प्लेयर, वो कुछ नहीं कर पाया। तो अगर आपका मिडिल ऑर्डर नहीं चल पाएगा, टॉप ऑर्डर में अगर रन्स बन गए, मतलब 115 पर अगर आपका एक विकेट गिरता है, तो मेरे हिसाब से बढ़िया बल्लेबाजी हो रही थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो जिम्मेदारी ऋषभ पंत को लेनी चाहिए कि भाई हार का जिम्मेदार जो है उन्हें ठहराना बनता भी है, क्योंकि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। मतलब 128 अभी तक रन थे और 7 और आप जोड़ लीजिए तो 135 रन जो है वो टोटल उनके हैं। तो ये डिजर्व जो है वो करते भी नहीं, और फैंस भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा प्रदर्शन जो है वो ऋषभ पंत के बल्ले से आई थिंक सबसे खराब प्रदर्शन रहा है अभी तक का। बिल्कुल सबसे खराब रहा है और उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं किस तरह से हैदराबाद के बल्लेबाज जो है वो लखनऊ के गेंदबाजों पर भारी पड़े। दिग्वेश राठी थोड़ा सा एक उन्होंने सीन भी क्रिएट किया, सीन भी क्रिएट हुआ कहना चाहिए, सिर्फ उन्हीं को क्यों दोष दिया जाए उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बता देते हैं आपको कि दिग्वेश राठी ने
37 रन देकर 2 विकेट लिए। रवि बिश्नोई के एक ही ओवर में 26 रन बने, जिसपे 4 छक्के वो शामिल हैं, बड़े करारे। शार्दुल ठाकुर ने 4 ओवर में 39 रन दिए। इसके अलावा आकाशदीप ने 3 ओवर में 33 रन दिए। ये रहा लखनऊ के गेंदबाजों का जो लेखा जोखा है। यानी आप जब 205 रन डिफेंड कर रहे हैं तो फिर आपको जिस तरह की गेंदबाजी करनी चाहिए वो गेंदबाजी नहीं दिखाई दी, वो प्लानिंग ही नहीं दिखाई दी, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि अगर आपके पास प्लेऑफ में पहुंचने का मौका है, अभी आप एग्जिस्ट कर सकते हैं प्लेऑफ में, तो फिर जिस तरह का एग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहिए था। और वो भी जो बात अंकिता ने कही कि जिस तरह की शुरुआत मिली थी उसको आप बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। 235-240 रन बनाने चाहिए थे। कैसे, ये इस टीम को सोचना है, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है कैसे बनाना चाहिए थे, ये उनका काम है कि अगर आपको इस मैच को जीतना था, हैदराबाद की टीम आपके सामने थी, आप जानते हैं वहां बड़े हिटर्स हैं, तो आपको रन्स करने चाहिए थे। तो वो रन्स भी नहीं हुए और फिर जो गेंदबाजी का आलम है वो हमने आपको बता ही दिया। चलिए अब वो बता देते हैं आपको कि वो तूतू मैमे क्या हुआ क्या कि दिग्वेश राठी, मतलब इस सीजन में क्या, अगर आप हर सीजन में देखेंगे तो कोई ना कोई घरेलू क्रिकेट के खिलाड़ी जो है कुछ ना कुछ इस तरह का कारनामा करते हैं कि वो फेमस होते हैं। दिग्वेश राठी का इस बार वो जो एक स्टाइल था, किसी भी खिलाड़ी को आउट करने के बाद जश्न मनाने का जो तरीका था, जिसमें वो बिल्कुल वो नोटबुक स्टाइल, जिसमें वो एक सिग्नेचर करते हैं, ऐसा लगता है कि चेक काट के दे रहे हैं अमिताभ बच्चन की तरह। भगवान जाने उसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो बता सकते हैं भाई। लेकिन हुआ ये कि कल के मैच में अभिषेक शर्मा को आउट करने के बाद उन्होंने ना सिर्फ वो साइन किया, वो साइन तो बाद में किया, उससे पहले उन्होंने उनको बड़ा एक एग्रेसिव तरीके से इशारा किया पवेलियन की तरफ कि बस अब जाओ तुम ऐसे ऐसे करके हाथ करके। तो वो शायद अभिषेक शर्मा को अच्छा नहीं लगा, वो फिर हेलमेट उतार के चले गए। फिर दोनों तरफ से अंपायर आ गए, खिलाड़ी आ गए और बातचीत थोड़ी सी कूल करने की कोशिश की गई। लेकिन मतलब वैसे तो बताऊं, लालची मन से कभी कभी लगता है ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, थोड़ा रोमांच हो जाता है। वरना इस तरह के मैचेस में चीज़ें जो है वो, अगर दोनों टीमें आपको अगर पता है कि प्लेऑफ से बाहर हो चुकी हैं तो फिर ये बात करने के लिए कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, मसाला डाला इस जो खींचतान हुई, तूतू मैमे हुई, उससे थोड़ा मसाला पड़ गया इस मैच में। बिल्कुल, लेकिन इससे फिर आपका करियर भी बर्बाद हो सकता है। मतलब हाँ, अगर बार-बार ये किसी खतरा तो है। सामने कैसा प्लेयर आ गया, विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा के अगर सामने आपने ऐसा कुछ सिग्नेचर किया या फिर धोनी के सामने आपने ऐसा सिग्नेचर किया, तो आपके करियर पर भी जो है वो पूर्ण विराम लग सकता है। अभी आपका करियर जो है वो शुरू हुआ नहीं है। हर्षित राणा लकी रहे क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया, जिन्होंने साल 2024 में बढ़िया गेंदबाजी की और चलिए उनको टीम इंडिया में मौका भी मिला और अब थोड़े से शांत वो हो गए हैं और बनना भी पड़ेगा, अदरवाइज आपको फिर लंबे रेस के घोड़े आप नहीं बन पाएंगे। तो ठीक है, दिग्वेश जो है वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन वही है कि जैसे हमने कहा कि करने के लिए कुछ था नहीं, तो ये सेलिब्रेशन भी बनता है उनका। और चलिए ठीक है, अच्छी गेंदबाजी भी वो करते हैं और थोड़ा तू मैं अगर हो भी गई तो मतलब ठीक है। अगर लखनऊ की टीम प्रेशर में ज़्यादा थी, हैदराबाद का तो पहले ही पत्ता साफ हो चुका था कि भाई प्लेऑफ के रेस से बाहर हो गई है, तो उनके लिए करने के लिए बस वही था कि आप अच्छी बल्लेबाजी जो है वो अपनी बल्लेबाजी में, जो हम बार बार बात करते हैं कि प्लान बी प्लान सी जो आपका होता है वो आपका सिर्फ बल्लेबाजी में ही रहता है। तो बल्लेबाजी में अभिषेक नो डाउट बहुत अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने और यही चीज़ें दिखाती है। भले आपकी टीम प्लेऑफ के रेस से बाहर हो गई, लेकिन टीम इंडिया के लिहाज से आपको हर एक मैच में, हर एक मुकाबले में जो है वो अच्छा करना पड़ेगा, तभी आप दिखेंगे। और हम बार बार बात करते हैं, जो आप दिखता है वही बिकता है, तो वैसा ही जो है वो हाल इस मैच में भी देखने को मिला। और बढ़िया मतलब प्रदर्शन जो है वो अभिषेक की तरफ से रहा और थोड़ी बहुत लड़ाई तो होती रहती है, जैसे हमने देखा है कि हर एक मैच में जब तक वो तड़का लगता नहीं तब तक मजा आता नहीं। तो आईपीएल जो है इसीलिए चर्चित भी रहता है अपने अलग अलग अंदाज के लिए, सेलिब्रेशन के लिए। हालांकि वही है कि अंत भला तो सब भला, तो अंत जो है वो हैदराबाद के साथ बैड इन टेस्ट नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो लंबे समय तक मतलब विवाद के केंद्र में रहे। थोड़ा सा हीट ऑफ द मोमेंट, खिलाड़ी हैं, यंग हालांकि हैं, बाद में फिर कंधे से कंधा मिलाते नजर आए। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप मतलब वो एक शेर भी है ऐसा कुछ कि दुश्मनी करो जम के, लेकिन जब मिले तो शर्मिंदा ना हो। वशीर बद्र का शेर है शायद, अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। चलिए खैर, लखनऊ पर आते हैं, जहां पर हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि कहाँ गड़बड़ी हुई। जब इतनी अच्छी शुरुआत मिली थी तो क्यों उस शुरुआत को हम बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। कहानी ये है कि मार्श ने 39 गेंद पर 65 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 166.66। एडन मार्करम ने 38 गेंद पर 61 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 160.52। मध्य क्रम में निकोलस पूरन का भी बल्ला चला, 26 गेंद 45 रन 173.07 की स्ट्राइक रेट। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, अगला अपडेट दिखाइए तो समझ में आ जाएगा कि अच्छी शुरुआत क्यों कन्वर्ट नहीं हो पाई बड़े स्कोर में, क्योंकि एक बार फिर नाकाम रहे कप्तान ऋषभ पंत। सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हुए। ईशान मलिंगा ने अपनी ही गेंद पर कैच लपका बड़ा ही शानदार तरीके से, और कमेंट्री में उस वक्त ये बात भी हो रही थी कि जब आपकी किस्मत अच्छी ना चल रही हो
तो सामने वाला गेंदबाज भी ऐसा कैच पकड़ लेता है आपको आउट करने के लिए, जो थोड़ा सा मुश्किल है, बल्कि कल तो बहुत ज्यादा मुश्किल कैच था जो उन्होंने पकड़ा। 27 करोड़ की कीमत का दबाव था, वो ऋषभ पंत पर साफ दिखाई दिया। 12 मैच में 135 रन बने। पैसे किसी को काटते नहीं, और पैसे कोई ऋषभ पंत ने जाके फ्रेंचाइजी से नहीं कहा था कि मुझे 27 करोड़ दीजिए, फ्रेंचाइजी ने उनको 27 करोड़ रुपए दिए हैं। बावजूद इसके अब जो चर्चा है, अब जो टॉक ऑफ द टाउन है, वो यही है कि क्या वो बैगेज 27 करोड़ का ऋषभ पंत पर पूरे सीजन में भारी रहा। अभी रनों को हटा देते हैं अंकिता, अभी 135, 235, 535 पर बात ही नहीं करते हैं। अभी बात करते हैं उस बॉडी लैंग्वेज पे। आप रन नहीं बने, मान लिया, चलिए समझ में आता है, आपने एक स्टंपिंग छोड़ी, आपने एक कैच छोड़ा, यानी विकेट के पीछे भी आप वो सब कुछ नहीं कर पाए जो आपसे एक्सपेक्टेड है या जो आपको करना चाहिए। कुल मिला जुलाकर आप कहें तो जैसे बड़े खराब नंबर आने पर टीचर पूछता है ना कि तुम्हारा दिमाग कहां था, कर क्या रहे थे। मुझे बहुत लॉस्ट दिखे पर्सनली ऋषभ पंत इस सीजन में, मुझे बहुत तनाव में दिखे, बहुत दबाव में दिखे, और वो ऋषभ पंत जिनको हम जानते हैं कि बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही फ्री बर्ड जैसे होती है ना, जो आसमान में उड़ती है, वो ऋषभ, इस बार तो स्टंपिंग में वो कमाल भी नहीं दिखा बिल्कुल बहुत बहुत बंधे हुए से लगे। वो बॉडी लैंग्वेज ऐसा लगा कि बहुत दबाव में है, बहुत तनाव में है। अब देखिए मतलब थोड़ा सा फर्क रहा होगा उनके कीमत में, श्रेयस अय्यर की कीमत में बहुत बड़ा फर्क नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, श्रेयस अय्यर ने प्रूव किया। और हमने देखा भी है कि भाई ऋषभ पंत ने दिल्ली की कप्तानी की है, और जब कप्तानी मिली है आपको तो वो कप्तानी कुछ तो देख के मिली होगी। और इतना बड़ा अमाउंट हमने जब ऑक्शन पे हम देख रहे थे तो अचानक से गोयनका जी कहते हैं कि नहीं स्टॉप, मतलब एक बड़ा उन्होंने मार्जिन लगाया कि 27 करोड़ की बड़ी रकम के साथ अगर टीम में शामिल किया तो वो कैलिबर भी ऋषभ पंत के पास, ऐसा नहीं कि आईपीएल खेल लिया और इस आईपीएल में वो ट्रोल हो गए और कम रन बनाए, इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे अच्छा नहीं करेंगे। उन्होंने अच्छा किया है, इसके जो उनको गिफ्ट के तौर पर जो उन्हें मिला, लेकिन वही है कि बैगेज जो है वो संभाल नहीं पाए। और सिर्फ मैं वही बार बार कहूंगी कि एक खिलाड़ी का जो है वो प्रदर्शन नहीं होता। 205 रन जो है वो यहाँ पर लखनऊ की टीम ने बना लिए थे, और इस स्टेडियम में जो है वो 200 के पार रन बनाना बहुत मुश्किल होता है, जो कि लखनऊ की टीम ने बनाया। लेकिन उसके बाद जो गेंदबाजी रही ना, गेंदबाजी में जो बिश्नोई की पिटाई हुई, जो 26 रन वहां से आए, वो बहुत क्रूशियल हो जाते हैं। जब आपकी पिटाई होती है एक ओवर में, अगर आपके 26 रन खर्च हो जाते हैं तो तनाव में जो है वो कप्तान भी होता है। डेफिनेटली वो रवि बिश्नोई से भी बातचीत कर रहे थे कि भाई कैसे तुम बॉल डाल रहा है। सबसे पहली बॉल डाली, वाइड डाली, और उसके बाद तो फिर वो अभिषेक शर्मा ने पवेलियन में 2 बैक टू बैक जो छक्के लगाए, तो शायद वो प्रेशर में टीम रहती भी है। और साथ ही साथ एक किसी खिलाड़ी को इतना ज्यादा मेरे हिसाब से, चलिए ठीक है, क्योंकि आपने किया है, जब आप प्रूव करते हैं, आप बार बार बैटिंग अच्छी करते हैं, आप स्टंपिंग अच्छी करते हैं, आप कीपिंग अच्छी करते हैं, तो फिर फैंस भी चाहते हैं और टीम मैनेजमेंट भी ये चाहता है कि भाई विकेट के पीछे से जो खिलाड़ी अच्छा कर सकता है, जो बल्लेबाजी में अच्छा कर सकता है, वो इस सीजन क्या कर रहा है। तो वो गुस्सा जो है वो फैंस का रहेगा, वो आप आई थिंक मिटा नहीं सकेंगे, वो हर सीजन में आपको प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि आपने किया है, उसी का जो खामियाजा है वो शायद आपको भुगतना पड़ रहा है कि आपकी टीम ने वैसा प्रदर्शन नहीं किया। सिर्फ ऋषभ पंत के हिसाब से, मेरे हिसाब से अब वो बैड लक रहा होगा, शायद थोड़ा सा रहा होगा, अदरवाइज बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, ऐसा कुछ उसमें कमी नहीं है उनमें, कोई कमी नहीं है। बहुत चमकते हुए शाइनिंग स्टार है इंडियन क्रिकेट के। इंडियन क्रिकेट ने बहुत कुछ उनके अंदर इन्वेस्ट किया है, बहुत भरोसा दिखाया है उनके ऊपर। उन्होंने भी ज़बरदस्त फाइट लड़ी है, जो सड़क दुर्घटना उनके जीवन में हुई उसके बाद जिस तरह का उनका पूरा का पूरा रिहैब था, जिस तरह से मैदान में वापसी थी, उसके लिए उनको सैल्यूट करना बनता है। लेकिन यहाँ पर कहानी वही हो गई कि जब 27 करोड़ रुपए का प्रेशर दिमाग में आ गया, तो फिर हर मैच से पहले ये बात जहन में आने लगी कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं इस मैच में भी मुझसे रन ना बने। और वही डर उनकी कीपिंग पर भी दिखाई दिया, वही डर उनकी कप्तानी में दिखाई दिया। वरना 205 रन कोई इतना छोटा स्कोर भी नहीं होता कि आप ऐसे बिल्कुल हार जाए। आपको गेंदबाजी में जिस तरह के बदलाव करने चाहिए थे, आपको फील्ड प्लेसमेंट में जिस तरह का अग्रेसिव अप्रोच लेकर आना चाहिए था, क्योंकि अगर कोई टीम 206 रन के टारगेट को चेस कर रही है 20 ओवर के मैच में, तो इतना आसान नहीं होता। सिर्फ जो फर्क पड़ता है वो फर्क पड़ता है विरोधी टीम का कप्तान किस तरह से अपने रन्स को डिफेंड करने की कोशिश करता है। तो एक ऐसा सीजन जो ऋषभ पंत के लिए किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं रहा, चाहे वो कप्तानी के तौर पर देख लें, चाहे कीपिंग के तौर पर देख लें, चाहे बल्लेबाजी के तौर पर देख लें। लेकिन हाँ, जैसा अंकिता ने कहा, इस बात से कोई दो राय नहीं है कि बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, शाइनिंग स्टार है, निकलेंगे इस बुरे वक्त से भी बाहर निकलेंगे, अच्छा करेंगे भविष्य में। ऐसा जैसे केएल राहुल के लिए बात हो रही थी कि भाई केएल राहुल टी20 फॉर्मेट के प्लेयर नहीं, उन्होंने प्रूव किया अपने आप को, हर एक मैच में किया प्रूव। तो आई थिंक भाई सैकड़ों ऐसी कहानियां हैं अंकिता, जो हम अगर बताएं और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी देखें तो उनको समझ में आएगा। हार्दिक पांड्या का जो पूरा का पूरा करियर है, आप देखिए किस तरह से वो आते हैं, फिर वो एक टिप्पणी करते हैं महिलाओं को लेकर, जिसकी वजह से वो बैन किए जाते हैं, अपने आप को घर में बंद कर लेते हैं।
उसके बाद वापसी करते हैं तो फिटनेस का स्ट्रगल झेलते हैं, कप्तानी मिलने के बाद अपने ग्राउंड में बू किया जाता है, उनको जो है उनके ऊपर एक तरीके से छींटाकशी की जाती है, वहां से आकर फिर वो चैंपियन भी बनते हैं ना। तो ये एक खेल, थोड़ी देर पहले आज मैं शो में बात कर रहा था कि खेल आपको हारना सिखाता है। ऋषभ पंत थोड़ा सा और मैच्योर हुए होंगे, हर हार जो है वो आपको बहुत कुछ सिखाती भी है। चलिए इसी नोट पर इस शो को आज के वाइंड अप करते हैं, लेकिन जो गुजारिश हमारी हमेशा की तरह रहती है वही एक बार फिर दोहराएंगे। स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आईपीएल में बहुत सारा मसाला बचा हुआ है, दिग्वेश राठी हैं तो कुछ मसाला दूसरी टीमों में भी है, वहां से भी जो निकलेगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। मैच से पहले प्रीव्यू शो लेकर आएंगे तो आपको प्लेइंग 11 पिच रिपोर्ट पर और विस्तार से जानकारी देंगे। अभी इस शो में इतना ही। मुझे और अंकिता को दीजिए इजाजत। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, MDH का जलजीरा, jeera sip, MDH का जलजीरा, jeera sip.